देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज क्या है, स्क्रीन शेयर है। देखो एक बार रिकॉर्डिंग का मैसेज क्या है, स्क्रीन शेयर है कि नहीं, एक बार कंफर्म कर दो। यस मैम। एक मिनट, बंद हो गया जैमबोर्ड ओपन। अच्छा देखो, हम लोग यहाँ पर ट्रीटमेंट ऑफ बैड डेट पढ़ रहे थे, ठीक है। तो ये एक्चुअली फाइनल अकाउंट्स पढ़ने के पहले एक छोटा सा एडजस्टमेंट होता है। इसमें बहुत सारे मतलब एक एडजस्टमेंट रहते हैं फाइनल अकाउंट्स में, इसीलिए इसको अलग से दिया गया है, क्योंकि ये एडजस्टमेंट थोड़ा टफ होता है, ठीक है। तो उसमें देखो हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था। हम लोगों ने पढ़ा था कि बैड डेट मतलब डेटर से रिलेटेड बात, ठीक है। तो डेटर कितने तरह का होता है, देखो डेटर नॉर्मली हम लोग डेटर तब क्रिएट होता है जब क्रेडिट सेल होता है, ठीक है। बैड डेट हो सकता है मतलब जिससे हमें पैसा नहीं मिलेगा, कंफर्म है, ऐसे डेटर को बैड डेटर यानी बैड डेट बोल सकते हैं। जिन पे डाउट है उनको डाउटफुल डेट बोल सकते हैं, और जो पैसा दे देंगे ये कंफर्म है उनको हम लोग गुड डेटर बोलते हैं, ठीक है। इस हिसाब से हम लोगों ने यहाँ पर जो देखा था, ये यही मेन चीज है, ठीक है। ऐसे ही करके हमें फाइनल अकाउंट्स में हर जगह पे एडजस्टमेंट करना है। जो बैड डेट हो जाएगा कंफर्म है उनसे पैसा नहीं मिलेगा, वो माइनस कर दो। तो हमें ये पता चल जाएगा जो डेटर बचे हुए हैं वो कितने हैं। और लेकिन यहाँ से कंफर्म नहीं होता है कि ये सारे के सारे गुड डेटर है, क्यों? क्योंकि ये कंफर्म है 2000 नहीं मिलेगा, लेकिन 98,000 में से कुछ लोग हो सकते हैं ऐसे जिन्होंने दे दिया, कुछ ऐसे भी होंगे जिन्होंने नहीं दिया होगा, लेकिन कंफर्म नहीं हुआ है, यानी हमें डाउट है बट हमारे पास कंफर्मेशन नहीं है। ऐसे डेटर को हम लोग फिर क्या बोलेंगे, ये पूरा का पूरा क्या है, डाउटफुल है। और इसमें से जितना परसेंट डाउट है उतना हटा देने से गुड डेटर मिल जाता है। और गुड डेटर अर्ली पेमेंट करते हैं तो उन्हें हम लोग डिस्काउंट भी दे सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए भी हम लोग प्रोविजन क्रिएट कर सकते हैं, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट, ठीक है। तो ये यहाँ तक हम लोगों ने किया था, और उस पे कुछ क्वेश्चंस भी किया था। देखो आज हम लोग प्रोविजन फॉर डिस्काउंट पे करेंगे। ये देखो, प्रोविजन फॉर जो डाउटफुल डेप्ट है वो तो किया ही था। देखो क्या दिया हुआ है क्वेश्चन, इलस्ट्रेशन 3 से, ठीक है, यहाँ से। देखो क्या बोल रहा है, ऑन 1/4/2012 मेसर सिंह ब्रदर्स हैड अ प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट फॉर 6,500। इनका प्रोविजन क्रिएट किया हुआ है बैड डेप्ट के लिए 6,500 अगेंस्ट देयर बुक डेप्ट्स। बुक डेप्ट्स मतलब जो डेटर बुक्स में रिकॉर्ड किए हुए ड्यूरिंग 2012-13 4,200 प्रोवाइडेड होगा, ओ सॉरी प्रूव्ड, ठीक है, प्रूव्ड इररिकवरेबल। तो 12-13 में 4,200 ये प्रूव्ड हो गया कि ये इररिकवरेबल है, यानी ये कंफर्म, ये क्या है, ये बैड डेप्ट है। एंड इट वॉज डिजायर टू मेंटेन द प्रोविजन फॉर बैड डेट 4%। अब ये चाहते हैं कि 4% प्रोविजन जो है वो मेंटेन करे डेटर के लिए। मतलब डाउटफुल, मतलब इनको लगता है कि 100 रुपए में 4 रुपीज हमें नहीं भी मिल सकता है, 96 मिल जाएगा। एट 1,95,000 बिफोर राइटिंग ऑफ बैड डेप्ट, बिफोर राइटिंग ऑफ बैड डेप्ट, ठीक है। बैड डेप्ट राइट ऑफ करने के पहले डेटर इतना था। They also decided to maintain a provision for discount on debtor at the rate of 2%. So provision for bad debt account and provision for discount on debtor account as would appear in the books of the firm, ठीक है। तो यहाँ पर क्या क्या बोला है, ये देखो, इसको एक बार टाइमलाइन से अगर ड्रॉ कर लेते हैं। एक मिनट, हाँ ठीक है।
देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है, एक बार टाइमलाइन से देख लेते हैं, टाइमलाइन ड्रॉ करके। 1/4/2012 में प्रोविजन पीबीडीडी कितने का है, पीबीडीडी है 6500, ये क्रिएट किया गया है डेटर के अगेंस्ट में ड्यूरिंग 12/13, मतलब ये वाला 31 मार्च 2013, ये 12 में स्टार्ट हुआ है। ड्यूरिंग 12/13 4200 प्रूव्ड इरिकवरेबल, मतलब यहाँ पर ये प्रूव हो गया कि इस ईयर का बैड डेप्ट कितना है, 4200 बैड डेप्ट है। क्यों इरिकवरेबल, प्रूव हो चुका है। एंड इट वाज डिजाइर्ड टू मेंटेन प्रोविजन फॉर बैड डेट 4%, और इस बार पीबीडीडी मेंटेन किया जाएगा 4% ऑन डेटर। ठीक है, पीबीडीडी मेंटेन किया जाएगा 4% ऑन डेटर विच स्टूड 1,95,000, मतलब ये डेटर का वैल्यू है 1,95,000 बिफोर राइटिंग ऑफ बैड डेप्ट। यहाँ से बैड डेप्ट राइट ऑफ नहीं हुआ था, मतलब ये राइट ऑफ करने के पहले का है। लेकिन हमें पता है कि जब भी हम लोग प्रोविजन क्रिएट करेंगे, मतलब डाउटफुल, अब अगर हमें पता है कि ये डाउटफुल नहीं है, ये कंफर्म, इनसे हमें पैसा नहीं मिलने वाला, तो उस पे हम लोग डाउटफुल क्या बोले, ये तो वैसे ही डिडक्ट होने वाला है। 1,95,000 में कंफर्म है 4,200 नहीं मिलेगा, तो ये डाउटफुल तो नहीं हुआ, ये प्रूव हो गया कि ये बैड डेप्ट है। तो जब हम लोग प्रोविजन क्रिएट करेंगे तो बैड डेप्ट लेस करने के बाद ही क्रिएट करेंगे, इसी के बारे में तो हम लोगों ने लास्ट क्लास पढ़ा भी था। दे ऑल्सो डिसाइड टू मेंटेन ए प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर 2%, अब इन लोगों को प्रोविजन फॉर डिस्काउंट भी क्रिएट करना है 2%, ये भी डेटर पे होता है। एंड प्रोविजन फॉर अच्छा हमें क्या बोला है, सो प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट अकाउंट, हमें प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट अकाउंट और प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर अकाउंट प्रिपेयर करके देना है इन द बुक्स ऑफ द फॉर्म 12/13। ठीक है, देखो तो ये था पूरा क्वेश्चन, अब हम लोग इसको प्रिपेयर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इन द बुक्स ऑफ, अब देखो यहाँ कुछ नाम नहीं है, अगर नाम होता तो हम लोग लिख सकते थे, तो यहाँ डॉट डॉट दे दिया। पहला है प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट अकाउंट, प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट अकाउंट फॉर द ईयर 12/13। डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, तो पहले यहाँ पर बोला था कि 6,500 का प्रोविजन है ओपनिंग, तो लाइबिलिटी होता है। तो 1/4/2012 ओपनिंग लाइबिलिटी बाई, यहाँ पर लिख लेते हैं डेबिट, यहाँ पर क्रेडिट, बाई बैलेंस बीडी। तो ओपनिंग लाइबिलिटी कितना है, 6,500। अच्छा, इसके बाद बोला था 12/13 में 4,200 प्रूव्ड हो गया कि बैड डेप्ट है। तो बैड डेप्ट का एंट्री क्या होता है, बैड डेप्ट का एंट्री होता है बैड डेप्ट अकाउंट डेबिट टू डेटर। देखो बैड डेप्ट का एंट्री क्या होता है, बैड डेप्ट अकाउंट डेबिट टू डेटर ये होता है, और उसके बाद हम लोग जब बैड डेप्ट को ट्रांसफर करते हैं तो दो जगह पे कर सकते हैं, या तो डायरेक्ट पीएल में कर सकते हैं, या तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेटर में कर सकते हैं। ठीक है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट में, ये दोनों में से कोई भी एक कर सकते हैं, इसीलिए हम लोगों ने दो मेथड सीखा था, फर्स्ट मेथड और सेकंड मेथड। तो अगर पीएल करेंगे तो पीएल टू बैड डेप्ट, अगर पीवीडीडी टू बैड डेप्ट करेंगे तो अभी पीवीडीडी अकाउंट में हमें लिखना पड़ेगा टू बैड डेप्ट। जब हमें पीवीडीडी अकाउंट बनाने बोला है तो हम लोग यहाँ पर ही बैड डेप्ट को क्या करेंगे, क्लोज कर देंगे। तो यहाँ पर लिखते हैं 31 मार्च 2013 पीबीडीडी टू बैड डेप्ट, तो यहाँ पर लिखेंगे टू बैड डेप्ट 4,200, अमाउंट था 4,200। अच्छा, इसके बाद बोल रहा है कि मेंटेन करना है 4% बैड डेप्ट, डेटर जो है 1,95,000 है, लेकिन बैड डेप्ट लेस करने के पहले का है ये। तो हम लोग यहाँ पर क्लोजिंग प्रोविजन बनाते हैं, टू
बैलेंस सीडी। अच्छा 1,95,000 था डेटर, उसमें से कंफर्म 4,200 बैड डेप्ट हो गया। तो जो बचा हुआ अमाउंट है उस पे 4% क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है, जितना बोला है 4% या 2%, 4% बोला था, तो इस पे 4% क्रिएट करेंगे, तो देखते कितना होता है। $1,95,000 माइनस 4,200 इंटू 4%, 7,632, ठीक है, 7,632। अच्छा अब इसका मतलब हमारे पास पहले से 6,500 का प्रोविजन था, ठीक है, उसमें से 4,200 चार्ज हो गया, यूज हो गया, क्योंकि बैड डेप्ट को वहां से राइट ऑफ कर दिए, 4,200 यूज हो गया, तो बचा कितना, 2,300। और ये 2,300 बचा हुआ है, लेकिन हमें क्रिएट करना है 7,632, तो और भी पीएल से लेना पड़ेगा, कितना लेना पड़ेगा, पूरा ही लेना पड़ता, लेकिन 2,300 बच गया तो उतना कम लेना पड़ेगा, तो सेवन ये माइनस करने से ही पता चलेगा, बाकी लेजर बैलेंस करके देख लो, एक ही बात है। तो यहाँ पर हम लोग क्लोज करते हैं, तो पीएल इधर आएगा, इतना तो पता चल गया कि पीएल इधर आएगा, क्योंकि प्रॉफिट से अमाउंट विथड्रॉ करना पड़ेगा। $6,500 माइनस 11,832, 5,332, ये बैलेंस करके आ गया। अच्छा ये अकाउंट तो बन गया, नेक्स्ट हमें प्रिपेयर करने बोला है प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर। फॉर द ईयर 2012 2013। डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट। अच्छा अब यहाँ देखते हैं प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट में डाउटफुल क्या बोलते हैं उसे, डिस्काउंट में क्या होगा, 2% डिस्काउंट, डिस्काउंट क्रिएट करने बोला है, हमारे पास ओपनिंग बैलेंस डिस्काउंट के बारे में कुछ नहीं बोला है, तो हम लोग बोल सकते हैं बाई बैलेंस बीडी, हमारे पास कुछ नहीं है। अगर यहाँ पर ओपन होता तो 1,412 से होता, तो बाई बैलेंस बीडी ये हम लोग का कुछ भी नहीं है, टू बैलेंस सीडी हमें क्रिएट करने जरूर बोला है। कितना क्रिएट करने बोला है, 2%, ठीक है, अब 2% किस पे क्रिएट होगा, तो डेटर पे होता है, तो डेटर कितना है 1,95,000, लेकिन इसमें से बैड डेट जो हो चुका है उनको क्या डिस्काउंट दे, जिन्होंने पैसा ही नहीं दिया उनको तो डिस्काउंट देने का कोई मतलब ही नहीं है, तो 4,200 लेस हो जाता है, लेस होने से हमें क्या मिलता है, लेस होने से हमें मिलता है डाउटफुल डेटर, उसमें से हम लोग प्रोविजन कर लेते हैं कितने डाउटफुल है, प्रोविजन करके पता चला 7,632, ये हमारे डाउटफुल है, ठीक है, तो 7,632 ये हमारे डाउटफुल डेप्ट हो गए। अब जो बचे हुए हैं वो हमारे गुड डेटर होंगे, उनपे हम लोग डिस्काउंट क्रिएट कर सकते हैं, मतलब डिस्काउंट का प्रोविजन बना सकते हैं, जो कि 2% होगा, ठीक है, तो 1,95,000 माइनस बैड डेप्ट यानी 4,200, 1,90,800 माइनस 7,632 इंटू 2%, 3,663, तो इतना ही अमाउंट पीएल से लेना पड़ेगा बाई पीएल। ऐसे लिख सकते हैं फर्दर प्रोविजन, एक प्रोविजन तो वही था बैड डेप्ट का, फर्दर प्रोविजन रिक्वायर्ड, फिर से प्रोविजन करने की वजह से हम लोगों ने पीएल से ये विथड्रॉल किया 3,663। ठीक है ये हो गया, बस इतना ही था इसमें।
अच्छा, अब देखो इलस्ट्रेशन 4, इसमें क्या बोल रहा है, कंपनी मेंटेन्स इट्स रिजर्व फॉर बैड डेट एट द रेट ऑफ 5% एंड रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर एट द रेट ऑफ 2%। यू आर गिवन द फॉलोइंग डिटेल्स। 12 और 13 दोनों ईयर का डिटेल्स हमें दे रखा है। बैड डेट 800 2012 में, 13 में 1500, डिस्काउंट अलाउड 1200 और 500। सन्ड्री डेटर before providing all bad debt and discount amounted to 60,000 on 31st December 2012 and 42,000 on 31st December
हेलो, मेरा आवाज आ रहा है? देखो तो नेट डिस्कनेक्ट हो गया था। নীল আওয়াজ আসছে? নীল আওয়াজ আসছে? আমার রেকর্ড কি বলে নেটটা চলে গেছিল, দেখো। হ্যালো, হ্যালো। हेलो, आवाज आ रहा है? Yes, Yes, ma'am. ma'am. अच्छा अच्छा, ठीक है। वो नेट चला गया था मिडिल में, इस वजह से। एक बार रिकॉर्डिंग देख लेते। रिकॉर्डिंग तो ऑन है, चलो। स्क्रीन शेयर है, ठीक है। अच्छा, अच्छा, क्या क्या अकाउंट बनेगा? एक बनेगा हम लोग का रिजर्व फॉर बैड डेट। डेट, पर्टिकुलर, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर, अमाउंट। अच्छा, और एक अकाउंट बनना चाहिए रिजर्व फॉर बैड डेट और रिजर्व फॉर डिस्काउंट। रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर। डेट, पर्टिकुलर, अमाउंट। अच्छा, बैड डेप्ट है 800 और 1500, 2 ईयर का हमें प्रिपेयर करना है। तो पहले 1 साल का कर लेते। कंपनी 5% बैड डेप्ट पे प्रोविजन करती है, डिस्काउंट पे 2%। बैड डेप्ट है 800, तो बैड डेप्ट का एंट्री होता है डेटर टू बैड डेप्ट, फिर उसे क्लोज करेंगे तो वो प्रोविजन में क्लोज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ प्रोविजन अकाउंट दिया है। तुम लोग बोल सकते हैं बैड डेप्ट टू प्रोविजन, तो यहाँ पर सॉरी, बैड डेप्ट टू डेटर, तो फिर क्लोज जब होगा तब हो जाएगा टू बैड डेप्ट, यानी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट टू बैड डेप्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे टू बैड डेप्ट। ईयर कौन सा है? 31 दिसंबर है कि मार्च है? दिसंबर है, ठीक है। तो 31 दिसंबर 12, यहाँ पर हो जाएगा टू बैड डेप्ट। तो बैड डेप्ट कितना है? 800। बैड डेप्ट लिख लिया हम लोगों ने 800, पहला एंट्री। उसके बाद डिस्काउंट अलाउड 1200। डिस्काउंट अलाउड का एंट्री क्या होता है? डिस्काउंट अलाउड डेबिट टू डेटर। अब इसको भी जब हम लोग क्लोज करेंगे, ये देखो मैंने लास्ट दिन लिखवाया था, डिस्काउंट अलाउड डेबिट टू डेटर। जब क्लोज करेंगे पीएल टू डिस्काउंट अलाउड या फिर पीएल टू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट डेटर, ठीक है। कोई भी एक कर सकते हैं, कोई भी एक तरीके से हम लोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा पीएल, ये पीएल से ही मैंने दोनों दिखाया है, ठीक है। पीएल टू डिस्काउंट अलाउड, फिर पीएल टू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट अलाउड। अच्छा, और एक तरीके से भी हम लोग कर सकते हैं, देखो ये डिस्काउंट अलाउड को हम लोग रिजर्व में भी, मतलब प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर में भी इसे क्लोज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा
ये है क्रिएशन, ठीक है। मतलब देखो, ये मैंने लास्ट दिन जो बताया, पहले मैंने बोला कि डिस्काउंट कैसे चार्ज होता है, तो डिस्काउंट अलाउड टू डेटर, फिर इसको जब हम लोग क्लोज करते हैं ट्रांसफर, अब व्हेन डिस्काउंट अलाउड ट्रांसफर, इसका भी दो एंट्री होगा, एक पीएल में ट्रांसफर कर सकते हैं, दूसरा हम लोग ट्रांसफर कर सकते हैं कहाँ पर, रिजर्व फॉर डिस्काउंट या प्रोविजन फॉर डिस्काउंट में, रिजर्व फॉर डिस्काउंट टू डिस्काउंट अलाउड, ऐसे करके भी हम लोग क्लोज कर सकते हैं, ठीक है। क्लोज एंट्री हम लोगों का दो हो सकता है, या तो ऐसे क्लोज कर सकते हैं या तो ऐसे क्लोज कर सकते हैं, ठीक है। तो प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ये भी एक हो जाएगा, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट टू डिस्काउंट अलाउड, तो यहाँ पर लिखेंगे बाय प्रोविजन फॉर डिस्काउंट, सॉरी टू डिस्काउंट अलाउड होगा, रिजर्व फॉर डिस्काउंट या प्रोविजन फॉर डिस्काउंट एक ही बात है। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, जैसे टू बैड डेट लिखा वैसे ही लिखेंगे टू डिस्काउंट अलाउड 1200, ठीक है। ये 2012 का कर रहे हैं, 2012 में सन्ड्री डेटर है 60,000, ठीक है। अब इस पे हमें नया जो है डिस्काउंट भी क्रिएट करना पड़ेगा और प्रोविजन भी क्रिएट करना पड़ेगा। अच्छा, फिर यहाँ पर 1112 में रिजर्व फॉर बैड डेट एंड रिजर्व फॉर डिस्काउंट का बैलेंस भी बता दिया, मतलब लाइबिलिटी 4550, तो यहाँ पर लिखते हैं 1112 में बाई बैलेंस बीडी 4550, बाई बैलेंस बीडी ये हो जाएगा 800। अब नया क्रिएट करेंगे तो क्लोजिंग इधर होगा, टू बैलेंस सीडी बोल के, टू बैलेंस सीडी। अब डेटर कितना है 60,000, 60,000 डेटर है, उसमें से क्या क्या लेस होगा, 60,000 में से हम लोग लेस कर देंगे डेटर ये बैड डेट का 800, ठीक है। तो 60,000 से 800 लेस हो जाएगा और डिस्काउंट का भी लेस होगा, है ना। डिस्काउंट 1200, क्योंकि कोई भी एडजस्टमेंट नहीं किया हुआ है, यहाँ पर बता दिया है, देखो कोई भी एडजस्टमेंट यहाँ से बिफोर प्रोवाइडिंग ऑल बैड डेट एंड डिस्काउंट, तो 800 और 1200, तो डेटर जितना भी था 60,000 डेटर था, उसमें से कंफर्म 800 से हमें पैसा नहीं मिलने वाला, 1200 का हम लोग डिस्काउंट दे चुके हैं, तो अभी डेटर है मार्केट में 58,000, अब इस पे क्रिएट करना है डेटर पे 5% इंटू 5%, 2900। अच्छा, अब यहाँ पर देखते हैं कि प्रोविजन का क्या रह रहा है, 4550 का प्रोविजन बना हुआ था, उसमें से 800 यूज हो गया, बचता है कितना 3750, हमें चाहिए 2900, यानी पीएल में बाकी अमाउंट एक्स्ट्रा क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि हमें जितना चाहिए उससे ज्यादा तो पहले से ही अवेलेबल है, तो 850 पीएल में हम लोग ट्रांसफर कर देंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे 850, इधर आ रहा है, बैलेंस करके भी देखोगे तो सेम ही तरीके से होगा, तो 4550, तो इसको लिखेंगे टू पीएल प्रोविजन एक्सेस, ऐसे भी लिख सकते हैं, टू पीएल प्रोविजन का जो अमाउंट है वो एक्सेस हुआ है, प्रोविजन एक्सेस, एक्सेस अमाउंट है, ठीक है, मतलब एक्स्ट्रा है, तभी हम लोगों ने यहाँ पर ट्रांसफर कर दिया। अच्छा, अब ब्रॉड डाउन भी करना चाहिए 1113 में बाई बैलेंस बीडी, तो अभी हम लोगों के पास 2900 का प्रोविजन है, ठीक है। अच्छा, अब इसको भी क्लोज कर लेते हैं, पहले इसको भी क्लोज करना पड़ेगा, तो यहाँ पर हो गया, इसमें भी प्रोविजन क्रिएट करेंगे, टू बैलेंस सीडी, ठीक है। तो डेटर कितना था, डेटर वही 60,000, ठीक है, 2012 वाला कर रहे, डेटर वही 60,000, 60,000 में से लेस करेंगे, देखो 60,000 में से बैड डेट लेस होगा, डिस्काउंट लेस होगा 800, 1200, और जो पीबीडीडी क्रिएट हुआ वो भी लेस होगा, क्योंकि पहले पीबीडीडी लेस होता है, उसके बाद बचे हुए गुड डेटर पे ही हम लोग डिस्काउंट देंगे, तो 2900 भी लेस होगा, यहाँ पर 2900 लेस हो गया। अब जो बचा हुआ अमाउंट है उस पर डिस्काउंट लगेगा, डिस्काउंट का रेट बता दिया है 2%, तो इंटू 2%, तो देखते हैं कितना होता है, 60,000 माइनस 800 माइनस 1200 माइनस 2900 इंटू 2%, 1102,
अच्छा अब टोटल करते हैं 2302 बाई प्रॉफिट एंड लॉस, इधर ही आ रहा है बैलेंस, ठीक है। ये देखो यहाँ पर क्या हुआ, हमारे पास 800 रुपए का पहले से डिस्काउंट में प्रोविजन था, लेकिन हम लोग को डिस्काउंट देना पड़ा 1200, यानी ज्यादा देना पड़ा। हम लोगों का जो एस्टिमेट था वो 800 था, बट देना पड़ा 1200, यानी 400 और भी ज्यादा लगा। तो ये कहाँ से लेंगे, पीएल से लेंगे। ऊपर से इतना हमें प्रोविजन क्रिएट करना है 1102, ठीक है 1102। तो टोटल पीएल से कितना लेना पड़ेगा पता है, 1502, क्योंकि यहाँ पर जो हम लोगों ने एस्टिमेट किया था वो 400 से कम हुआ, ठीक है। वो हमें चाहिए पीएल से, प्लस ये प्रोविजन तो क्रिएट करना ही है, तो 1502 का ही इधर बैलेंस आना चाहिए। तुम लोग बैलेंस करके देखो, 2302 माइनस 800, ठीक है। तो ये कंसेप्ट में होता है। तो बाई पीएल यहाँ पर लिखेंगे फर्दर प्रोविजन रिक्वायर्ड। फर्दर प्रोविजन का यहाँ पर मतलब है कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट के बाद भी हम लोगों ने एक और प्रोविजन बनाया, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर, फर्दर प्रोविजन रिक्वायर्ड। अच्छा अब इसको हम लोग ब्रॉट डाउन करेंगे, ये इधर ब्रॉट डाउन हो जाएगा 11, तो ये 12 होगा 1113 बाई। मैम फर्दर प्रोविजन रिक्वायर्ड मीन्स होगा कि मतलब प्रोविजन हम लोग क्रिएट करेंगे, यही ना? हाँ हाँ, पीएल से इतना लेना पड़ेगा, पीएल से इतना अमाउंट लेना पड़ेगा, है ना। पीएल से 1502 और भी यस लेना मैम। पड़ेगा। और एक मतलब भी है फर्दर प्रोविजन का, क्योंकि एक प्रोविजन ऑलरेडी कर चुके हैं बैड डेप्ट का, ये दूसरा वाला है इसीलिए। अच्छा बाई बैलेंस बीडी 1102, ये ब्रॉट डाउन हो गया पहले से जो था, ठीक है। अच्छा अब इसको देखते हैं नेक्स्ट ईयर का क्या क्या है। नेक्स्ट ईयर फिर से वही बैड डेप्ट है, डिस्काउंट है 1500 500, तो यहाँ पर लिखेंगे बैड डेप्ट। तो पहले बैड डेप्ट को चार्ज कर लेते, 31 दिसंबर 2013 टू बैड डेप्ट 1500। अच्छा और डिस्काउंट भी है 500, तो यहाँ पर 31 दिसंबर 2013 टू डिस्काउंट अलाउड, सर 500। अच्छा अब हम लोग यहाँ पर भी क्लोजिंग में भी प्रोविजन क्रिएट करेंगे, मतलब हर साल प्रोविजन क्रिएट होता है 5%, और अभी डेटर है 42,000, तो यहाँ पर प्रोविजन क्रिएट करते हैं 31 दिसंबर 2013 टू बैलेंस सीडी। अच्छा डेटर कितना है देख लेते हैं, डेटर है हम लोग का 42,000, लेकिन यहाँ से भी हमारा जो भी लेस होना चाहिए वो लेस नहीं हो रखा है, यानी कि ये 1500 और 500 ये वाला, प्रोवाइडिंग ऑल बैड डेप्ट एंड डिस्काउंट 1500 और 500 लेस हो जाएगा, और इसके ऊपर 5% लगेगा। तो देखते हैं कितना होगा, 42,000 2000, ठीक है। तो 2000 का हम लोग को प्रोविजन क्रिएट करना पड़ेगा। देखो 2900 का प्रोविजन था, उसमें से 1500 यूज हुआ होगा, बैड डेप्ट हुआ, इस वजह से प्रोविजन तो इसीलिए क्रिएट किया है ताकि बैड डेप्ट को हमारा लॉस जो है वो एडजस्ट हो सके। तो प्रोविजन पहले से ये बचा हुआ है, लेकिन हमें चाहिए 2000 का। 1400 प्रोविजन है हमारे पास, लेकिन 2000 चाहिए, यानी हमें 600 और चाहिएगा, पीएल से करेंटली लेना पड़ेगा। 1400 तो बच रहा है, लेकिन हमें 2000 का रिक्वायरमेंट है, तो हमें पीएल से और भी 600 लेना पड़ेगा। तो अगर हम लोग यहाँ पर देखेंगे तो ये 600 ही बैलेंस आ जाएगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द प्रोविजन रिक्वायर्ड। जितना प्रोविजन करना है उसके लिए हमें यहाँ से पीएल से इस बार 600 ड्रॉ करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 3500, ये हो गया 3500। अच्छा अब यहाँ पर क्लोजिंग में भी करना पड़ेगा, तो ये इधर लिखते हैं
31st of December 2013 टू बैलेंस शीट 2% क्रिएट करना है, बट डेटर कितना है? डेटर है अभी हम लोग का 42,000, जिसमें से ना तो हमारा प्रीवियसली बैड डेप्ट मतलब डिडक्टेड है, ना तो डिस्काउंट। तो 1500 500 ये लेस करेंगे। ये लेस करने से हमें मिलेगा गुड डेटर। ठीक है, अब गुड डेटर पे हम लोगों ने प्रोविजन क्रिएट किया था इस बार। वो कितना था प्रोविजन जो क्रिएट किया था? अच्छा, वो तो माइनस कर दिया। हम्म, ठीक है। ये देखो, जैसे हम लोगों ने यहाँ पर किया था ना, तो उसी तरह से ही करेंगे। तो यहाँ पर 40,000 और माइनस हो जाएगा हम लोगों का 2,000। 42,000 माइनस 2,000, तो ये कितना हो जा रहा है? इंटू 2%। 800 हो रहा है। 800, 42,000 माइनस 2,000, 40,000 पे 2%। अच्छा, ये वाला ओ 1102, ये भी तो हमें लेस करना चाहिए था। एक सेकेंड, ये देखो यहाँ पर हम लोगों ने ये पूरा प्रोसेस क्या होता है, पहले हम लोगों को डेटर से जो भी कंफर्म डिस्काउंट है और बैड डेप्ट है वो लेस करना पड़ेगा। ठीक है, उसके अलावा अगर कोई प्रोविजन हुआ है, तो इस बार प्रोविजन कितना क्रिएट किया है हम लोगों ने? 2,000, तो वो भी लेस करना चाहिए। अच्छा, इस बार प्रोविजन है वो भी तो लेस करना पड़ेगा 2,000 इंटू 2%। अच्छा, तो ये हो जाएगा 42,000 माइनस 4,000 इंटू 2%, 760 होगा। ठीक है, देखो यहाँ पर ये तो प्रीवियस वाला था ना, एक्चुअली ये तो प्रीवियसली है। ये प्रीवियसली ये लेस करके इनको डेटर देना चाहिए था, बट हम लोगों से ये मतलब गलती हो जाए इस वजह से इन लोगों ने ये दे दिया और ऊपर से बोल दिया कि नहीं डिडक्टेड है। नहीं तो क्लोजिंग डेटर तो हमें पता चल रहा है कि 60,000 माइनस माइनस ये और इस पे ये वाला। ठीक है, तो अभी नया जो प्रोविजन बनेगा, जैसा भी प्रोविजन बने वो तो क्लोजिंग पे ही बनेगा। और क्लोजिंग डेटर बनते हुए अगर कोई नया प्रोविजन और भी क्रिएट हुआ है, जैसे कि यहाँ पर 2900 का, यहाँ पर 2000 का, तो वो भी हमें लेस करना चाहिए। तो वो भी लेस कर दिया, 760 हो गया। ठीक है, अब इधर देखो 1102 का प्रोविजन था डिस्काउंट का। ठीक है, 1102 का, जिसमें से 500 यूज हो गया। ठीक है, फिर भी 602 बच रहा है, लेकिन हम लोग को चाहिए 760, यानी हमें और भी पीएल से प्रोविजन लेना पड़ेगा 158 का। तो यहाँ पर लिखेंगे 31 दिसंबर 2013 बाई पीएल फर्दर प्रोविजन रिक्वायर्ड 158। अगर हम लोग बैलेंस भी करेंगे तो भी 158 ही आएगा। 500 और 760 मतलब 1260, और इधर 158 और 1102, 1260 मतलब 1260, 1260। अच्छा, ये था फोर्थ नंबर। नेक्स्ट देखो ये वाला फिफ्थ नंबर। यहाँ पर क्या बोला है? ऑन 31 दिसंबर 2012 सन्ड्री डेटर एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स आर 50,000 एंड 5,000। ये बोला है डेटर। यहाँ पर ड्रॉ करते हुए देखते हैं। देखो 31 ऑफ दिसंबर 2012 में डेटर है 50,000 और पीबीडीडी है 5,000। ठीक है, ये 31 दिसंबर 12 का। ड्यूरिंग द ईयर 2013, ये ईयर एंड है क्योंकि दिसंबर 12 बोल रहा है, तो अब ये 2013 इसके बाद से स्टार्ट हुआ। यहाँ पर बोल रहा है 3,000 हुआ है बैड, यानी बैड डेप्ट, और राइट ऑफ किया गया है। मतलब बैड डेप्ट पता कब चला? 30th ऑफ सितंबर 2013 में, और उस टाइम इसे राइट ऑफ कर दिया गया। अमाउंट ऑफ 400 वाज रिसीव्ड ऑन अकाउंट ऑफ ए डेप्ट व्हिच वाज रिटन ऑफ एज बैड लास्ट ईयर 31 दिसंबर 12
31 दिसंबर 2013 बोल रहा है कि 400 का एक अमाउंट रिसीव्ड हुआ है, किस हिसाब से, ऑन अकाउंट ऑफ ए डेप्ट व्हिच वाज रिटन ऑफ एज बैड डेप्ट लास्ट ईयर जो बैड डेप्ट के हिसाब से राइट ऑफ हुआ था वो अभी क्या हो रहा है, रिकवरी हो रहा है, मतलब बैड डेप्ट रिकवरी, मतलब लगा था कि ये पैसा नहीं देगा, हम लोगों ने बैड डेप्ट बोल के कंफर्म कर दिया था, बट अचानक से अच्छे इंसान थे तो दे दिए पैसे, ठीक है, तो 400 रुपीज दे दिया। लेकिन ये जो है ना यहाँ पर थोड़ा सा गलत हो गया, ये 12 होगा, ये जो लिखा है यहाँ पर थोड़ा सा गलत है, 31 दिसंबर टू लास्ट ईयर होगा तो 12 ना, ये तो ड्यूरिंग द ईयर 13 है, तो 400 का एक बैड डेप्ट रिकवरी यहाँ पर हुआ है, यहाँ लिख देते हैं इस ईयर में, ठीक है, बैड डेप्ट रिकवरी 13 में हुआ है, लास्ट ईयर का यानी 12 का कितना, 400. The debtor left was verified and it was found that sundry debtors stood in the books where for 40,000 out of which a customer Mr. X who owed 800 was to be written off as bad. बोल रहा है the debtor left was verified, बाकी जो बचे हुए डेटर है उसे वेरीफाई किया गया and it was found और ये देखा गया that sundry debtors stood in the books where 40,000. तो डेटर कितना दिख रहा है वेरीफाई करने के बाद, 40,000 दिख रहा है, आउट ऑफ विच इसमें से इसके अंदर इंक्लूडेड है कौन, मिस्टर एक्स का रिसीवेबल जिन्होंने 800 उधार लिया था, वाज टू बी रिटर्न ऑफ एज बैड, और 800 ये नहीं देंगे, ये कंफर्म हो गया, मतलब बैड डेप्ट, तो इसके अंदर एक बैड डेप्ट है 40,000, प्रिपेयर बैड डेप्ट अकाउंट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल अकाउंट, एज्यूमिंग दैट some percentage should be maintained, same percentage should be maintained for provision for doubtful debt as it was 31st December 2012. बोल रहा है हमें बैड डेप्ट अकाउंट बनाओ, ठीक है, पीबीडीडी अकाउंट बनाओ, बट पीबीडीडी का रेट तो नहीं दिया है, तो बोल रहा है कि एज्यूम करो कि प्रीवियसली जितना रेट माने थे पीबीडीडी का उतना ही मानेंगे, प्रीवियसली कितना माने थे, प्रीवियसली हमारा पीबीडीडी हम लोगों ने क्रिएट किया था 5,000, तो 5,000 कितना परसेंट पे क्रिएट, डेटर पे क्रिएट होता है, प्रीवियसली डेटर जितना था वो कितना था 50,000, तो 50,000 पे 5,000 क्रिएट किया यानी 10%, तो इस बार भी उतना ही सेम सेम अमाउंट, ये सेम होगा, ठीक है, सेम परसेंटेज हम लोगों को मेंटेन करना है, ठीक है, तो देखो कैसे होगा, इन द बुक्स ऑफ बैड डेप्ट अकाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, बैड डेप्ट अकाउंट और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, अच्छा, सबसे पहले बोला है प्रोविजन का ओपनिंग और डेटर का, तो प्रोविजन का ओपनिंग और डेटर का है, अच्छा यहाँ बैलेंस शीट और पीएल भी बनाने बोला है, ठीक है, तो यहाँ पर पीएल और बैलेंस शीट का भी कॉलम बना लेते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एक्सट्रैक्ट फॉर द ईयर 2000, फॉर द ईयर एंडेड 31st of December 2012,
और बैलेंस शीट। December 31, 2013 एक्सट्रैक्ट। एक्सट्रैक्ट इसीलिए क्योंकि पूरा हमारे पास डेटा अवेलेबल नहीं है। अच्छा, अब देखो यहाँ पर डेटर का बैलेंस बोला है 50,000, डेटर चला जाएगा बैलेंस शीट में, तो हम लोग डेटर का बैलेंस लिखेंगे। चाहिए 13 का बोला है, बट ये वाला बैलेंस 12 का है, ठीक है। तो हम लोग ये 13 का बना रहे, तो ये वाला डेटर का बैलेंस लिख भी नहीं सकते। देखो ये डेटर जो है ये ओपनिंग डेटर है 50,000, तो यहाँ 50,000 नहीं लिख सकते क्योंकि हम लोग 31 दिसंबर 2013 का बना रहे हैं। तो यहाँ पर सन्ड्री डेटर कैलकुलेट करेंगे तब पता चलेगा, ठीक है। 5,000 लिख लेते हैं। 5,000 जो है ये हम लोग का यहाँ पर पीबीडीडी का बैलेंस बता रहा है, तो पीबीडीडी का बैलेंस 5,000, यानी ये ओपनिंग बैलेंस होगा। ओपनिंग लाइबिलिटी है तो बाई बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। ये बैड डेप्ट अकाउंट है, ये है प्रोविजन वाला। तो 31 दिसंबर 13। 5,000। अच्छा, इसके बाद बोल रहा है 3,000 बैड डेप्ट हुआ है ड्यूरिंग द ईयर और 30 सितंबर को इसे राइट ऑफ किया गया है। तो 30 सितंबर को हम लोग यहाँ पर बैड डेप्ट बोल के लिख देते हैं, क्लोज हो जाएगा। 30 सितंबर 13 में एंट्री होगा बैड डेप्ट टू सन्ड्री डेटर। अब बैड डेप्ट अकाउंट बनाने बोला है तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 30 सितंबर 2013 में बैड डेप्ट टू सन्ड्री डेटर। 3,000, ठीक है। Bad debt to sundry debtor 3,000 and amount of 400 was received on account of bad bad debt which was written off as bad last year, ठीक है। डेटर से 400 रिकवर हुआ है जो लास्ट ईयर बैड डेप्ट बोल के हम लोगों ने देखा था, तो वो हो गया हम लोगों का बैड डेप्ट रिकवरी। बैड डेप्ट रिकवरी का एंट्री क्या होता है? पहला बात है तो पैसा मिलेगा बैंक अकाउंट डेबिट टू बैड डेप्ट रिकवरी। ये देखो ये हम लोगों ने लास्ट दिन लिखा भी था, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैड डेप्ट रिकवरी। ये देखो मैंने दिखाया था, कैश या बैंक टू बैड डेप्ट रिकवरी। अब हमारे पास कैश लेजर बैंक लेजर भी नहीं है, बैड डेप्ट रिकवरी नहीं है, बट हम लोग इसे क्लोज कर सकते हैं। कहाँ? पीएल में, बैड डेप्ट रिकवरी टू पीएल। तो पीएल में लिखेंगे बाई बैड डेप्ट रिकवरी। पीएल में लिखना पड़ेगा बाई बैड डेप्ट रिकवरी। फोर हंड्रेड, ठीक है। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर विच वॉज रिटर्न ऑफ हुआ था 31 दिसंबर 12 होगा, ये वाला ठीक करना पड़ेगा। द डेटर लेफ्ट वॉज वेरीफाइड, बाकी जो डेटर बचा उसे वेरीफाई किया गया और देखा गया कि जितना डेटर है उसमें से, जितना डेटर है वो 40,000 है, उसमें से मिस्टर एक्स 800 के डेटर है जो कि बैड डेप्ट होंगे। यानी हम लोग का डेटर कितना हुआ? 40,000 हो रहा है, जिसमें से 800 का और भी बैड डेप्ट है। तो फिर से बैड डेप्ट को रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो बैड डेप्ट को कैसे रिकॉर्ड करते हैं? बैड डेप्ट अकाउंट डेबिट टू डेटर। अभी हमें डेटर का नाम पता है, ठीक है। अभी हम लोग को डेटर का नाम पता है तो हम लोग टू सन्ड्री डेटर के जगह टू मिस्टर एक्स बोल के लिख सकते हैं क्योंकि हम लोग को डेटर का नाम पता है। तो ये हो गया 800, ठीक है। और तो कुछ नहीं था, अब हमें पूरा क्लोज करने बोला था। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर इसको क्लोज कर देंगे कि हम लोग का बैड डेप्ट कितना हुआ टोटल 3,800, और ये कहाँ क्लोज करेंगे? पीबीडीडी में क्लोज करेंगे। तो 31 दिसंबर 2013 बाई प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट अकाउंट 3,800। अच्छा, अब ये यहाँ पर ट्रांसफर करना पड़ेगा, तो ट्रांसफर करेंगे टू, ये डेट वो वाला लिख रहे थे यहाँ पर गलती से ना, तो ये वाला 31 दिसंबर होगा, टू बैड डेट 3,800, ठीक है। अब देखो
हम लोगों के पास पहले से 5000 का प्रोविजन था। अगर बैड डेप्ट हुआ तो हम लोग इसको एडजस्ट कर पाए, तो बैड डेप्ट हुआ 3800 का, तो हम लोगों के पास 1200 का प्रोविजन बचा हुआ है। अभी करेंटली हमें कितना प्रोविजन करना है वो देखना पड़ेगा, ठीक है। करेंटली हमें कितना प्रोविजन करना है, तो टू बैलेंस सीडी जो करेंटली प्रोविजन करना पड़ेगा, लेकिन उसका परसेंटेज हमें खुद कैलकुलेट करना है। प्रीवियसली प्रोविजन का जो परसेंटेज है उसी के हिसाब से होगा, तो एक वर्किंग नोट बना लेते हैं। परसेंटेज ऑफ प्रोविजन फॉर लास्ट ईयर, ठीक है। तो लास्ट ईयर प्रोविजन कितना हुआ, देखो लास्ट ईयर का प्रोविजन 5000 आउट ऑफ, क्योंकि ये डेटर पे क्रिएट होता है तो कितने डेटर पे हुआ है, 5000 आउट ऑफ डेटर था 50000 प्रीवियसली, ठीक है, 50000 पे। तो इसी हिसाब से यहाँ पर 100 मल्टीप्लाई करने से परसेंटेज पता चल जाएगा, तो देख लो 10% होता है। 10%, तो सेम प्रोविजन का परसेंटेज रखने बोला है, तो अभी भी हम लोग 10% ही रखेंगे, ठीक है। तो कितना डेटर हुआ था, जब हम लोगों ने देखा कि डेटर वेरीफाई हुआ सारे चीजों के बाद, तो 40,000 बचा हुआ है डेटर। लेकिन उसमें से मिस्टर एक्स जो कि 800 के डेटर थे, उनका हो गया है यहाँ पर बैड डेट, तो ये माइनस हो जाएगा इनटू इस पे 10% जितना होगा उतना प्रोविजन क्रिएट होगा। 3920, ठीक है, 3920। तो क्या हमें पीएल से अमाउंट विदड्रॉल करना पड़ेगा, देख लेते हैं। 5000 में से 3800 यूज कर लिया, बचा 1200, हमें चाहिए 1920। तो हाँ, हमें पीएल से विदड्रॉल करना पड़ेगा कितना, 2720, ठीक है। या फिर बैलेंस करके देखो तो भी सेम अमाउंट आएगा, 31 दिसंबर 2013 बाई बैलेंस सीडी फॉर द प्रोविजन रिक्वायर्ड। 7720, 7720, ठीक है। ये दो अकाउंट क्लोज हो गया। अब हम लोग यहाँ पर पीएल में लिखेंगे, तो पीएल में क्या क्या लिख सकते हैं, देखते हैं। यहाँ कुछ पीएल दिख रहा है हम लोगों को, नहीं, यहाँ तो कुछ पीएल मुझे नहीं दिख रहा है। तो बैड डेट रिकवरी और जो प्रोविजन बना, अच्छा ये मैंने बैलेंस क्यों लिख दिया, ये तो पीएल होना चाहिए था ना। तो ये हम लोग का ट्रांसफर हो जाएगा, तो टू प्रोविजन फॉर बैड डेट बोल के 2720, टू प्रोविजन फॉर बैड डेट 2720, बस इतना ही रहेगा। इसको ऐड करने का जरूरत नहीं क्योंकि ये एक्सट्रैक्ट है। अच्छा, अब डेटर का क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे सन्ड्री डेटर। सन्ड्री डेटर कितना आया था, 40,000 आया था, ठीक है। सन्ड्री डेटर 40,000 आया था सारी चीजों को वेरीफाई करने के बाद, लेकिन फिर हो गया बैड डेट, फर्दर बैड डेट। इसको एक्चुअली हम लोगों को बोलना चाहिए फर्दर बैड डेट, ठीक है। मिस्टर एक्स का 800, तो 00 32,000, नहीं देख लेते हैं। $39,200 हो रहा है। लेस हो जाएगा प्रोविजन फॉर बैड डेटर,
और कितना प्रोविजन हुआ है करेंटली, ये वाला 3920। ये नहीं लिखना, ये तो वो अमाउंट है कि पीएल से 3920 करने के लिए कितना विथड्रॉल हुआ। नॉर्मली 3920 विथड्रॉल हो सकता था अगर पूरा 5000 यूज हो जाता, पहले से बचा हुआ था तो कम विथड्रॉल हुआ। लेकिन प्रोविजन कितना क्रिएट हो रहा है, वो तो उतना ही हो रहा है जितना होना चाहिए 3920। तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा 3920। वैसे भी एट द रेट ऑफ 10% देख लो 3920 ही होगा, प्रीवियस रेट के हिसाब से भी अगर देखोगे तो भी सेम ही होगा। तो इंटू 10%, 35,280, 35,280। ठीक है, ये हम लोगों का बच जाएगा। तो ये एक्सट्रैक्ट रहेगा क्योंकि पूरा इंफॉर्मेशन नहीं है तो इसको ऐड वैड करने का जरूरत नहीं है, हो गया। अच्छा, नेक्स्ट देखो, ये क्वेश्चन है, ये करके देखते हैं, देखो। The following balances was extract from the ledger of Mr. X for the year ended 31st March 2013. Balance debtor का बता दिया है 98,412, sales including cash sale बता दिया है, discount allowed बताया है, cash receipt from debtor बता दिया, return inward, carriage outward, provision for doubtful debt। ठीक है, ये 31st December 12 का। Subsequent inquiries reveal the following information: check for 3528 from a customer has been returned by bank। बैंक ने चेक रिटर्न कर दिया, इसका मतलब है कि डिसऑनर हुआ होगा चेक। ठीक है, बैड डेट टोटलिंग 8536 आर टू बी रिटर्न ऑफ। इट वाज डिसाइडेड टू मेंटेन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 10% ऑन डेटर बैलेंस एज ऑन 31st March 2013। On 31st March 2013, a check is received for 1400 from a customer who owed to Mr. X 7,000 and the debt has been written off as bad debt in the year ended 31st March 2012. No entry in respect of the check has been made in the books. हमें क्या क्या प्रिपेयर करने बोला है, सन्ड्री डेटर, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, और यहाँ पर फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2013। ठीक है, तो सबसे पहले क्रिएट करना है सन्ड्री डेटर अकाउंट। तो देखो कैसे होगा। Sundry debtor account for the year ended for the year ended 31st March 2013। Date, particulars, amount, तो एक तो मैं सन्ड्री डेटर अकाउंट बनाने के लिए बोला है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। थर्टी फर्स्ट मार्च 2013। अच्छा, अब कैसे लिखना है देखो, बहुत सारा इंफॉर्मेशन है। यहाँ पर बोल रहा है कि डेटर बैलेंस 1/4/2012 में है 98,412। तो डेटर का ओपनिंग बैलेंस यानी 1/4/2012 टू बैलेंस बीडी, क्योंकि एसेट होता है तो टू बैलेंस बीडी 98,412। ठीक है, अच्छा इसके बाद सेल्स इंक्लूडिंग कैश सेल। तो डेटर में तो कैश सेल नहीं होगा, सिर्फ क्रेडिट सेल होगा, तो डेटर टू सेल्स। तो डेटर है डेटर टू
सेल्स, लेकिन कौन सा सेल्स होगा, सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट सेल होगा। और क्रेडिट सेल का अमाउंट कितना बन रहा है, 10,42 520 से 1 लाख लेस, 10,42 520 से 1 लाख लेस हो जाएगा, तो 9,42,520। ठीक है, 9,42,520 ये हो गया। डिस्काउंट अलाउड क्या हो जाएगा, डिस्काउंट अलाउड टू डेटर, तो बाई डिस्काउंट अलाउड, बाई डिस्काउंट अलाउड। ठीक है, डिस्काउंट अलाउड कितना हो जाएगा, 8,324। इसके बाद कैश रिसीव फ्रॉम डेटर, तो इसका एंट्री क्या होता है, कैश रिसीव फ्रॉम डेटर, कैश अकाउंट डेबिट टू डेटर, तो बाई कैश 8,76,940। ठीक है, ये कैश रिसीव हुआ। अच्छा, इसका एंट्री हो गया। इसके बाद डिस्काउंट अलाउड, तो क्या होगा, डिस्काउंट अलाउड टू डेटर, तो बाई डिस्काउंट अलाउड 8,324 बाई, अच्छा ये लिखा है मैंने ये वाला, अच्छा ये 2 बार दिया हुआ था क्या, ओ अच्छा ये ऊपर का था, कैश रिसिप्ट हो गया। ठीक है, रिटर्न इनवर्ड, रिटर्न इनवर्ड मतलब सेल किया था रिटर्न हो गया, तो डेटर कम हो जाएगा, सेल्स रिटर्न टू डेटर, तो बाई सेल्स रिटर्न, यहाँ पर लिखेंगे बाई सेल्स रिटर्न या फिर रिटर्न इनवर्ड, एक ही बात है, बाई सेल्स रिटर्न। यहाँ पर 30,520, 30,510, 30,510। कैरेज आउटवर्ड, कैरेज आउटवर्ड जो है वो क्या होगा, वो तो डेटर से रिलेटेड नहीं होगा। देखो कैरेज आउटवर्ड जो है वो सेल्स, सेल्स से रिलेटेड जरूर है, बट क्या डेटर में वो अमाउंट आता है, कैरेज आउटवर्ड कहाँ आता है, कैरेज आउटवर्ड तो पीएल में आता है। ठीक है, और ये है कैरेज आउटवर्ड का मतलब ये होता है कि अगर हम लोग कुछ सेल कर रहे हैं तो उसको अगर मतलब उसका कैरेज चार्ज अगर सेलर दे रहा है, ठीक है, अब ये सेलर जो कैरेज चार्ज दे रहा है इसका क्या होता है, क्या ये सेलर को ही देना पड़ता है। जैसे अगर हम लोग ऑनलाइन में कुछ ऑर्डर करते हैं, कभी कभी हमें क्या बोलता है कि फ्री डिलीवरी, मतलब डिलीवरी का जो भी चार्जेस है, फ्री मतलब हमसे नहीं लिया जाएगा, लेकिन कभी कभी डिलीवरी चार्जेस हमारे ऊपर एप्लीकेबल कर देता है, इसका मतलब हमें डिलीवरी चार्जेस क्या करना है, देना है। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पर देखो वो सेल्स के साथ होगा, अगर कस्टमर से रिकवरी है तो कस्टमर को डेबिट कर देंगे, मतलब कस्टमर से ले लेंगे, अगर नहीं है तो फ्री में अगर है, मतलब कस्टमर से नहीं रिकवर करना है तो वो कंपनी या फिर बिजनेसमैन अपने ऊपर चार्ज करेगा। तो ये कैरेज आउटवर्ड का अभी डायरेक्ट डेटर के साथ यहाँ पर कोई भी रिलेशन नहीं है। ठीक है, ये बस कंफ्यूज करने के लिए दिया, ये तो यहाँ पर नहीं होगा। ठीक है, कैरेज आउटवर्ड नॉर्मली अगर कस्टमर से नहीं रिकवर करते तो वो पीएल में चार्ज करना पड़ता है। कैरेज आउटवर्ड का एंट्री क्या होगा, कैरेज आउटवर्ड अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक। ठीक है, अगर हम लोग खुद पे कर रहे हैं, मतलब बिजनेसमैन खुद पे कर रहा है, टू कैश या बैंक हो गया। अगर ये रिकवर करेगा कस्टमर से तो कस्टमर को क्या करेगा, कस्टमर को यहाँ पर मतलब कस्टमर से बाद में सेल्स में ऐड करके ले लेगा। ठीक है, तो यहाँ पर नॉर्मली क्या होता है, कैरेज आउटवर्ड टू कैश या बैंक होता है, फिर उसको हम लोग क्लोज कर देते हैं पीएल में, तो एंट्री हो जाता है पीएल अकाउंट डेबिट टू कैरेज आउटवर्ड, है ना, तो तभी तो हम लोग लिखते हैं टू कैरेज आउटवर्ड। तो यहाँ पर ये कुछ नहीं होगा डेटर अकाउंट में। अब प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट का बोला है 31 मार्च 2012 में 6876, तो ये 31 मार्च 2012 मतलब 1/4/12 ओपनिंग वाला। ठीक है, तो यहाँ पर लिखते हैं 1/4/12 बाई बैलेंस बीडी 6876। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर देखो क्या बोल रहा है, चेक फॉर 3,528 फ्रॉम ए कस्टमर हैज बीन रिटर्न्ड बाय बैंक, बैंक ने रिटर्न कर दिया, मतलब डिसऑनर हो गया होगा। तो डिसऑनर होने पे क्या होता है, जैसे बिल डिसऑनर होने पे फिर से कस्टमर को ही जाके बोलते हैं कि आपका बिल क्लियर नहीं हुआ, वैसे बोलेंगे आपका चेक क्लियर नहीं हुआ, तो कस्टमर को चेक मिलने की वजह से हम लोगों ने कैंसिल कर दिया था, यानी क्रेडिट मतलब डेबिट था पहले, कस्टमर रिसीवेबल मोड में था, जब पैसा मिला तो हम लोगों ने टू डेटर करके कैंसिल कर दिया। अभी चेक का पैसा हमें रिवर्स एंट्री करना है, चेक मिलने पे डेटर टू बैंक, अगर चेक मतलब डिसऑनर हो जाता है तो डेटर को फिर से रेज करेंगे, तो क्या हो जाएगा, चेक मिलने से बैंक टू डेटर। देखो चेक अगर मिल रहा है तो हम लोग क्या बोलते हैं, बैंक
टू डेटर, सबसे पहले एंट्री क्या हुआ होगा, सबसे पहले एंट्री हुआ होगा डेटर टू सेल, ठीक है, क्रेडिट सेल का। अब जब चेक में पैसा मिला तो बैंक टू डेटर, अब बैंक में बोल रहा है कि आपका चेक डिसऑनर हो गया, तो फिर से डेटर को बोलेंगे तुम पैसा दो, तो डेटर को डेबिट करेंगे, डेटर अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और टू क्या करेंगे, टू बैंक, बैंक को मतलब चेक को कैंसिल कर रहे हैं, ठीक है। तो ये एंट्री होगा डेटर टू बैंक। अब डेटर अकाउंट में हमें लिखना पड़ेगा टू बैंक बोल के 3528, 3528 यहाँ लिख देते हैं डिसऑनर। डिसऑनर, बैड डेट टोटलिंग 8536 आर टू बी रिटर्न अप, तो बैड डेट राइट अप हुआ है 8536, तो इसको हम लोग लिखेंगे बाय बैड डेट यहाँ पर। अच्छा, और ये वाला हम लोगों को यहाँ पर भी दिखाना पड़ेगा, टू क्लोज करना पड़ेगा प्रोविजन में, टू बैड डेट 8536। अच्छा, अब नेक्स्ट देखते हैं, इट वाज डिसाइडेड टू मेंटेन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 10% ऑन डेटर, डेटर पे पीवीडीडी 10% मेंटेन करना है, तो टू बैलेंस सीडी 31 मार्च 13, तो डेटर जितना है उस पे 10% मेंटेन करना है, तो डेटर कितना है, तो डेटर अकाउंट से देखेंगे कि डेटर कितना हुआ, क्लोज करके देखते हैं कितना हो रहा है। नाइन एट 412, 9,42,520, 3,528, 10,44,460, माइनस 8324, माइनस 8,76,940, माइनस 30,510, माइनस 8,536, 1,20,150, 1,20,150, ठीक है। इस पे क्रिएट कर लेंगे, ये देखो इस पे डायरेक्ट क्रिएट कर सकते, क्यों, क्योंकि सारा चीज हम लोगों ने चार्ज कर लिया है, तो ये एडजस्टेड ही है डेटर, तो इस पे 10% बोला था तो 10% लगा लेते हैं, इंटू 10 डिवाइडेड बाई 100, 12015, ठीक है। इतना प्रोविजन था, इतना यूज हुआ, तो देखो यूज तो ज्यादा हुआ, मतलब ऑटोमेटिकली पीएल से हमें ये अमाउंट और एक्सेसली यहाँ पर जो अमाउंट है वो दोनों ही विड्रॉल करना पड़ेगा, तो 31 मार्च 2013 बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्लस 8536, 20,551, माइनस 6876, 13,675, ठीक है, ये हो गया। अच्छा, और क्या करने बोला था, और यहाँ पर कुछ नहीं करने बोला था, बस यही दो अकाउंट बोला था, लेकिन यहाँ पर अगर देखोगे तो एडजस्टमेंट अलग अलग था। अच्छा, ये एक 1400 वाला, इसका क्या हुआ, इसका तो मैंने कुछ नहीं किया, ये देखो, ये चेक इज रिसीव्ड फॉर 1400 फ्रॉम ए कस्टमर, अगर चेक रिसीव हुआ है, कस्टमर से रिसीव हुआ है, हु ओड टू मिस्टर एक्स 7000, मिस्टर एक्स मतलब जिसका बुक्स ऑफ अकाउंट्स बना रहे, एंड द डेब्ट हैज बीन रिटर्न ऑफ एज बैड डेब्ट इन द ईयर 31 मार्च 2012, तो प्रीवियसली ये बैड डेब्ट बोल के राइट ऑफ हो गया था, ठीक है। मिस्टर एक से इन्होंने 7000 लिया था और 1400 इन्होंने रिटर्न किया, तो एंट्री क्या होगा, देखो जो 7000 उधारी दिया था, 1400 रिकवरी हुआ, तो जितना रिकवरी हुआ वो हम लोग बैड डेप्ट रिकवरी बोल के दिखाएंगे, क्योंकि हम लोगों ने पहले ही क्या किया था, पूरा का पूरा 7000 ही बैड डेप्ट दिखा दिया था, तो उसमें से 1400 रिकवर हुआ, तो एंट्री क्या हो जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैड डेप्ट रिकवरी। अब इसका तो हमारे पास कोई अकाउंट था नहीं, ना तो बैंक का लेजर था ना बैड डेप्ट रिकवरी, इसीलिए लिखा नहीं। उसके बाद ये बैड डेप्ट रिकवरी को क्लोज कर देंगे, बैड डेप्ट रिकवरी, और बाकी अमाउंट का क्या होगा, बाकी तो ऑलरेडी बैड डेप्ट बोल के पहले ही चार्ज हो चुका है, तो उसको तो कुछ नहीं करना पड़ेगा, बैड डेप्ट रिकवरी टू पीएल। अब हमारे पास ये बैड डेप्ट रिकवरी लेजर भी नहीं है, पीएल भी नहीं है कि हम लोग दिखाए, अगर पीएल होता तो हम लोग दिखा देते बाई बैड डेप्ट रिकवरी बोल के, और बाकी 7000 में से 1400 रिकवरी हो गया, और बाकी जो अमाउंट है वो ऑलरेडी यहाँ पर जो बैड डेटर बोल के बैड डेप्ट बोल के था ना, उसमें इंक्लूडेड ही होगा, ठीक है, उसमें इंक्लूडेड ही होगा ना, क्योंकि वो प्रीवियसली
बैड डेप्ट के हिसाब से ही चार्ज हो रखा था। और एक इस पे क्वेश्चन है, ये कर लेते हैं, बस ये एंड हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखो क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर। अच्छा, यहाँ पर क्या बोला है, द फॉलोइंग इज द एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द ट्रायल बैलेंस ऑफ मिस्टर बी बैनर्जी एज ऑन 31 December 2012। बैड डेप्ट बोला 8,000, सन्ड्री डेटर 3 लाख, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट 12,000। इट इज डिजायर टू मेंटेन प्रोविजन फॉर 5% फॉर बैड डेप्ट एंड डाउटफुल debt. Prepare the bad debt account, provision for bad and doubtful debt account. Also show how the relevant items should appear in profit and loss account and balance sheet. ठीक है, चलो तो प्रिपेयर करके देखते हैं। देखो क्या क्या अकाउंट प्रिपेयर करना है, बैड डेप्ट और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट इन द बुक्स ऑफ मिस्टर ए बैनर्जी। बैड डेप्ट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 December 2012। अच्छा, बैड डेप्ट और दूसरा हमें बोला है प्रोविजन फॉर डाउटफुल। नेक्स्ट, also show the relevant items would appear in the PL or balance sheet, PL or balance sheet। अच्छा, बैलेंस शीट यहाँ पर दिखा देते हैं। देखते हैं, देखो क्या क्या इंफॉर्मेशन दिया है। बैड डेप्ट है 8,000, बैड डेप्ट 8,000 है, और सन्ड्री डेटर है 3 लाख। अच्छा, बैड डेप्ट सन्ड्री डेटर 3 लाख, ये 31 December 12 का है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट 12,000, तो पीबीडीडी का ओपनिंग बैलेंस यहाँ पर लिख लेते हैं। 31 December 2012, तो यहाँ पर लिखते हैं बाई बैलेंस बीटी। यहाँ पर हो जाएगा बाई बैलेंस बीडी 12,000। अच्छा, नया क्रिएट करने बोला है 5%, नया क्रिएट करने बोला है 5%। अच्छा, टू बैलेंस सिटी।
अच्छा 5% किस पे क्रिएट होगा? डेटर पे क्रिएट होगा, तो कितना होगा? 1 मिनट रुको। 3 लाख पे ही क्रिएट करना पड़ेगा, 3 लाख पे ही हम लोग क्रिएट करेंगे जो डेटर है। अच्छा तो यहाँ पर 3 लाख। अच्छा ये बैड डेप्ट था, 8,000 का बैड डेप्ट था, तो ये भी ये क्लोज कर लेते हैं। ठीक है, ये वाला लिख लेते हैं। बैड डेप्ट को कहाँ पर लिखेंगे? यहाँ पर लिखना पड़ेगा, ये क्लोज करना पड़ेगा यहाँ पर। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट, देखो बैड डेप्ट अगर हम लोग का 31 दिसंबर 12 का है, ठीक है, तो 8,000 है, तो ये क्लोज हुआ होगा पीबीडीडी में। जब क्लोज हुआ होगा तो ये ऐसे लिखा हुआ होगा 31 दिसंबर 12 में टू बैड डेप्ट। ये जब क्लोज हुआ है तो टू बैड डेप्ट बोल के क्लोज होना चाहिए 8,000। अब इसका क्रॉस पोस्टिंग, ठीक है, तो यहाँ पर लिख देते हैं 31 दिसंबर 2012 बाई प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट। डाउटफुल डेप्ट 8,000, ठीक है, ये यहाँ पर तो ये बैड डेप्ट हुआ होगा, तो ये टू बैलेंस बीडी बोल के हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये ओपनिंग वाला है ना, ये हम लोग डायरेक्टली टू बैड डेप्ट नहीं लिख सकते, ये प्रीवियस ईयर का क्लोज हुआ हुआ है, तो क्लोज इस तरह से हुआ होगा, यहाँ पर क्लोज हुआ है तो यहाँ पर ट्रांसफर हुआ होगा, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं टू बैलेंस बीडी। ठीक है, 8,000 ये इस तरह से लिखना पड़ेगा, ये क्लोज हो गया। अच्छा अब यहाँ पर कितना हो जाएगा, कितना क्रिएट करने बोला है? 5%, ठीक है, तो 5%, तो इस पे 5%, 3 लाख डेटर है, 3 लाख पे 5%, तो 15,000 हो जाएगा। अच्छा हम लोगों को प्रोविजन, हमारे पास 12,000 था, 8,000 यूज किया है, 4,000 अभी भी बचा हुआ है, लेकिन क्रिएट करना है 15,000, तो 11,000 पीएल से लेना पड़ेगा। तो बाई, यहाँ पर डेट लिख देते हैं 31 दिसंबर 2012, सेम डेट, बाई पीएल बैलेंसिंग फिगर प्रोविजन रिक्वायर्ड 11,000। बैलेंस करने से भी 11,000 ही आएगा। तो अब पीएल में क्या लिखेंगे? पीएल में एक बैड डेप्ट रिकवरी था, ठीक है, नहीं बैड डेप्ट रिकवरी तो इस क्वेश्चन में नहीं था, सॉरी, बैड डेप्ट रिकवरी तो कुछ नहीं था, इसको ब्रॉट डाउन कर लेते हैं टू प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट 11,000, बस ये एक्सट्रैक्ट लिखना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर इधर लिख देते, उधर जगह नहीं है, लेकिन तुम लोग पीछे ही लिखो, ठीक है, एक्सट्रैक्ट वाला पीएल है। अच्छा बैलेंस शीट में क्या होगा? बैलेंस शीट में सन्ड्री डेटा लिखेंगे 3 लाख, सन्ड्री डेटर 3 लाख, फिर वहां से बैड प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट लेस होगा, लेस प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट, और वो है 15,000। 11,000 नहीं लेना है, पीएल से 11 ड्रॉ करना पड़ेगा, बनेगा तो 15,000 का ही। माइनस करके देखते हैं कितना होता है, 2,85,000। ठीक है, ये भी एक्सट्रैक्ट है, ये भी एक्सट्रैक्ट बैलेंस शीट, बस और कुछ नहीं है। ठीक है, ये चैप्टर यहाँ पर ही कंप्लीट होता है, इसमें और कुछ नहीं है। ठीक है, फिर हम लोग आज इतना ही करते हैं, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग फ्रेशली जो है फाइनल अकाउंट्स वगैरह स्टार्ट करेंगे, तो आज और इस पे कुछ नहीं कर रहे, ये कंप्लीट हो गया हम लोग।